अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर पाकिस्तान के ही एक नेता ने गंभीर सवाल उठा दिया है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ख्वाजा आसिफ जब उसे सुने होंगे तो निश्चित ही वो सोच रहे होंगे कि यार मेरा गुनाह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के कृषि मंत्री हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पल्लवी जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ को उन्होंने लताड़ लगाई है, कई सारे शब्दों का मतलब प्रयोग कर लिया है और जमकर लताड़ लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान अभी बैकफुट पर है, पाकिस्तान के अंदर भी गृह जैसे हालात हैं और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर यह सवाल उठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रजत आपने। बेशरम, बेगैरत और बेहया, ये शब्द आपने सुने ज़रूर होंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक रक्षा मंत्री के लिए ऐसे शब्द उस देश के एक प्रांत का कृषि मंत्री जो है वो प्रयोग कर रहा है, और वो रिटायर्ड मेजर भी रह चुके हैं। उन्होंने ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है उनके लिए इन तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। दरअसल मामला ये है रजत, जिस तरीके से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आए हुए थे और इस बात से पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ था, बौखलाया हुआ था, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर जो है हमला किया, काबुल पर हमला किया, और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया। लेकिन इन तमाम मामलों के बीच जो है ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, और वो बयान ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि अफगानिस्तान जो है वो दुश्मन देश है, यानी कि हमारा दोस्त अब नहीं है जिस तरीके। लेकिन इससे पहले आप देखिए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो काफ़ी अच्छे रिश्ते साझा किया करते थे, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने के लिए, अमेरिका की चापलूसी में, ट्रंप की चापलूसी में जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दे दिया ताकि ट्रंप जो है वो खुश हो जाए, और जो जिस तरीके से मुताकी इंडिया आए हुए हैं, और अगर ख्वाजा आसिफ ऐसा बोलेंगे ट्रंप खुश हो जाएंगे तो भारत की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इस बीच उनको ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान में ही यानी कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जो कि ऐसा हो भी रहा है। लगातार कई संगठन वहाँ प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब कृषि मंत्री खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने ये बयान दिया है और तगड़े से लताड़ लगाई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है पल्लवी? आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मामला क्या है वो थोड़ा सा और समझा देती हूँ। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान के साथ कुछ झड़पें हुई, और वो वही हुई जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क यानी कि दुश्मन देश कह दिया। ये बयान सुनकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कृषि मंत्री जो हैं, जो रिटायर्ड मेजर भी हैं, सज्जाद बरकवाल नाम है उनका, उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर जमकर हमला बोला है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सीधे कहा कि अफगानिस्तान जो है हमारा दुश्मन मुल्क है। उन्होंने ये बयान सीमा पर झड़पों के बाद दिया है। इसके अलावा सज्जाद बरकवाल ने उनके पुराने बयानों का भी हवाला देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने 1979 यानी कि 1979 की जंग को पहले जिहाद बताया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी थी और हम तो डॉलर लेकर ये जंग करते हैं। मतलब कि आसिफ जो है अब पुरानी लड़ाई को आतंकवाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेकर लड़ा था, तो ये बयान तालिबान और अफगानिस्तान को दुश्मन दिखाने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अब तक बहुत अच्छे रिश्ते साझा किए थे, और अब अचानक ख्वाजा आसिफ का इस तरीके से बयान देना, जिस तरीके से, और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान और तालिबान को समर्थन देते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, अफगानिस्तान को दुश्मन कह रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 1979 में जो लड़ाई हुई थी वो जिहाद था, जबकि अब तक पाकिस्तान ये मानता आया था कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों भाई हैं, तो इसलिए हम चाहे अमेरिका के खिलाफ लड़ाई हुई हो अफगानिस्तान की, या फिर नाटो के खिलाफ लड़ाई हुई हो, इन दोनों ही लड़ाइयों में पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ था। लेकिन अब अचानक जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जो थी वो जिहाद है, इस पर जो है वो कृषि मंत्री वो भड़कते हुए नजर आए। तो सज्जाद बरकवाल ने जो कहा है वो भी आपको बताती हूँ, बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने ख्वाजा आसिफ को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब अंदाजा करें कि इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा। और ये आपको बता दें कि संसद के अंदर खड़े होके वो बोल रहे थे, संसद के अंदर उन्होंने लताड़ लगाई है और ख्वाजा आसिफ को ये लताड़ लगाई है। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और अब उन्होंने अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों के बीच ये बयान दिया, अमेरिका को खुश करने के लिए बयान दिया, ट्रंप को खुश करने के लिए बयान दिया। अब
अंदर ही ख्वाजा आसिफ अकेले पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो अकेले ही पढ़ते नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि ये भी है कि ख्वाजा आसिफ ही नहीं और उनके भी जो तमाम मंत्री हैं जो अमेरिका की के पिछलग्गू बने हुए, अमेरिका की चाटुकारिता कर रहे हैं, पाकिस्तानी अब उनके विरोध में खड़ा हो चुका है। तो सज्जाद बरकवाल ने आगे जो कहा वो भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये रक्षा मंत्री बार बार अजीबो गरीब किस्म के बयान देता रहता है, इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का, और एक पिछले दिनों भी, मतलब वो कई सारे बयानों का जो है वो जिक्र करते हुए सारे बयानों को कोट करते हैं ख्वाजा आसिफ के, उसके बाद से ख्वाजा आसिफ को लताड़ लगाते हैं। हाँ। आगे उन्होंने किस तरीके से लताड़ लगाई है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की अब मुश्किलें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, और निश्चित तौर पर यह ख्वाजा आसिफ के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी है। बिल्कुल रजत, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पर बात की है। वो कह रहे हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम इसकी ज़रूरत रख सकते हैं कि हम इस तरीके की बात एक ऐसे पड़ोसी के बारे में कहें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी सकाफत, हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमालसत हो, या ये कौन है, यानी कि वो ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं कि वो कौन होते हैं हमारे रिश्तों पर सवाल उठाने वाले। वो भी पश्तून है और हम भी पश्तून हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पश्तून हैं और जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो भी पश्तून हैं। तो आप किस तरीके से ये कह सकते हो कि अफगानिस्तानी जो है वो हमारे दुश्मन है। और आपने ये कह दिया कि हमने वो जिहाद की लड़ाई लड़ी थी, तो ये सीधे तौर पर इसी बयान को लेकर अब ये कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के अंदर भी आनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रजत, और साथ ही बरकबाल ने कुर्बानियों का भी जिक्र करते हुए कहा है कि आपने एक ऐसे पड़ोसी को दुश्मन कहा जिसकी एक तारीख है हमारे साथ और इतनी कुर्बानियां हमने दी है, हम सुपर पावरों के साथ लड़ते रहे हैं, और आज वो यानी कि ख्वाजा आसिफ जो है तालिबान को कह रहा है कि ये अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। जनाब स्पीकर, लोगों के साथ कमेटी में बैठकर अमन की बात करना, जिन्होंने 40 साल से इसी जंग को हवा दी है, 40 साल से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारी पश्तून कौम है उसकी नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ के बारे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को लेकर सीधे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 46 सालों तक अफगानियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ, उनकी सरकार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सब अमेरिका की गोद में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रजत, और उन्होंने 1979 के में जो जंग हुआ उसका भी जिक्र किया है संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि 1979 में हमें बताया गया कि ये जिहाद है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, और अब ये हमें 2024 और 25 में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी थी और हम तो डॉलर लेकर ये जंग करते थे, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय जो जंग हुआ वो दहशतगर्दी थी। ये ख्वाजा आसिफ के रिकॉर्ड पर बयान है। तो जनाब स्पीकर, जब ये एजेंडे से हटकर बातें करेंगे तो इतनी बातें हैं कि ये उठ नहीं सकेंगे। बिल्कुल सीधे तौर पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर ये सवाल दागे और अफगानिस्तान के रिश्तों के साथ लेकर ये सवाल दागे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा वक्त में तनातनी चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है, उसके बाद से तालिबान की तरफ से ये कहा जाता है हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। हालांकि बाद में पाकिस्तानी आर्मी इस बात को स्वीकार करती है कि 58 नहीं बल्कि 23 मारे गए थे, जबकि पाकिस्तानियों का दावा था कि हमने 200 लड़ाके उनके मारे। खैर, लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है, तो दूसरी तरफ गजा और फिलिस्तीन के मसले पर भी पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वहाँ तमाम संगठन अब सड़कों पर उतर चुके हैं और शहबाज शरीफ और उनकी सरकार और साथ ही सेना के खिलाफ भी अब जमकर प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के मुखिया और पाकिस्तान की सरकार के मुखिया अमेरिका की गोद में बैठकर खेल रहे हैं, उसके बाद से ही अब पाकिस्तान की आम जो आवाम है वहाँ पर वो विरोध कर रही है और पाकिस्तानी सरकार को जमकर लताड़ भी लगा रही है।